हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो 2026 में एलसीएम एससीएफ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका पॉइंट वाला यानी कि डेसिमल वाला। तो आज के क्लास में हम लोग इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखेंगे। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जिसके मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मात्र कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको मिलेगा मैथ फाउंडेशन जीरो टू हीरो बैच, जिसके अंदर मैथमेटिक्स जो है आपका बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको लाइव सेशन में अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा उस बैच के अंदर आपको वीओडी भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए स्पेशल बैच है आपका रेलवे फाउंडेशन बैच। रेलवे का एग्जाम आपको पता है कि लगातार हो रहे हैं, बैक टू बैक पेपर आपका चल रहा है। तो अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग बैच परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका रेलवे का कोई भी पेपर हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, हर एग्जाम के लिए एक आपका स्पेशलाइज्ड बैच है जो कि है आपका रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों आपका लाइव सेशन के अंदर मिल जाएंगे। और उस बैच के अंदर जो लेटेस्ट पैटर्न अभी चल रहा है 2026 के अंदर, बिल्कुल उसी के अनुसार क्लासेस उसमें चल रही है। इसके अलावा अगर आप बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी स्पेशल बैच है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए, सीजीएल के लिए, बिहार एसआई के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए वो आपका बैच है। आप चाहे तो उस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिल जाएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते हुए यहाँ पे चलिएगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, जैसे जब आप निकालने जाते हैं किसी भी नंबर का, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लिए एक नंबर 12 और दूसरा नंबर ले लिए 16, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी कटे और 16 से भी कटे। तो 12 और 16 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर 48 है। 48 16 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कौन होता है? वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, वही इसका एचसीएफ होगा। तो आप बताइए कि ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जो इन दोनों को काटे? तो आप बोलोगे कि सर 4 होगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ के बेसिक में इन सब बातों को आपको बताया जाता है। अब आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। अभी हम सिर्फ आपको इतना बताए हैं कि एलसीएम क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटती है ना, जो सबसे कटेगा ना वही एलसीएम होगा। और जो सबको काटेगा ना वही क्या होता है? वही आपका एचसीएफ होता है। पॉइंट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो आपको करना यह होता है पॉइंट वाले क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद अंकों का संख्या इक्वल करना होता है। तो इक्वल कैसे करेंगे? तो आपको एक चीज अच्छे से पता है कि पॉइंट के, मान लीजिए ऐसे कहीं वैल्यू लिखा हुआ है 0.3 है, तो आप 0.3 के ऊपर अगर 0 भी डाल देते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों वैल्यू आपका क्या होगा? सेम होगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम यहाँ पे लिखे 0.3 और इसके बाद 0 0 इस तरीके से देते जाएंगे तो यह मान यह मान यह मान सब क्या है? सब आपका इक्वल ही है। यानी पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वह काउंट नहीं होता है। क्लियर? तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे हम 1 0 अगर डाल देंगे तो क्या होगा? सभी में जो है पॉइंट के बाद अंकों का संख्या बराबर हो जाएगा। करना क्या है पॉइंट वाले क्वेश्चन में, जब भी आप एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए चलिए तो सबसे पहले पॉइंट के बाद जो है वो अंकों का संख्या बराबर कर लीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक था, तो क्या करेंगे? इसके लास्ट में जैसे ही 1 0 डालेंगे, यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया। अब क्या करना है? अब सबके पॉइंट को आप भूल जाइए। ठीक है, क्या करना है? अब सबके पॉइंट को आप भूल जाइए। आप इसको अगर पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से भी पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से भी पॉइंट को हटा देते हैं, तो संख्या आपके पास हो गया 108 36 और 90। क्या हो गया? 108 36 और 90। और हमें क्या बताना है? हमें इस तीनों का जीसीडी बताना है, यानी कि एचसीएफ बताना है। यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 108 को भी काटे, 36 को भी काटे और 90 को भी काटे। तो आप बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? 36। तो 36 को जो काटेगा वह 36 के बराबर होगा या 36 से छोटा होगा? तो यहाँ देखिए, तो 36 से छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है हमें? 18। तो क्या 18 इन तीनों को काटेगा? आप बोलोगे काट देगा। ऑप्शन का भी हेल्प लीजिएगा तो 18 हो जाएगा।
18 जो है वो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों को काटेगा वही इसका एचसीएफ होगा ना। ऑप्शन से भी हम लोग हेल्प लिए, 3 से बड़ा 18 है तो 18 हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सब में कितने कितने अंक के बाद पॉइंट था, 2 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट डाल दीजिए। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो जीसीडी होगा, जीसीडी कहने का मतलब एचसीएफ होगा, वह 0.18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, विकल्प सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या किया गया है। इन सभी नंबर में हम क्या किए, सभी नंबर में आपका पॉइंट था कितने कितने अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, तो हम इसके लास्ट में एक जीरो डाले, जिससे क्या हुआ, सभी में पॉइंट के बाद अंकों का संख्या समान हो गया। जब अंकों का संख्या समान हो गया तो सबके पॉइंट को आप भूल जाइए। अब हमारे पास 108 है, 36 है और 90 है। पॉइंट को अगर आप हटा देते हैं तो यह नंबर 90 है या 36 है या 108 है। अब हमें इस तीनों का एचसीएफ चाहिए, तो इस तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 36 से तो छोटा ही होगा ना। 36 को जो काटेगा, जो 108 को काटेगा, 90 को काटेगा, तीनों को काटेगा, वही एचसीएफ होगा ना। तो तीनों को काटने वाला जो नंबर होगा इसमें 36 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि 36 से बड़ा नंबर लीजिएगा तो वह 36 को कैसे काटेगा, 8 से बड़ा नंबर 8 को तो नहीं काटेगा। तो 36 से छोटा यहाँ पे हमें दिख रहा है 18 और दूसरा 3, बड़ी से बड़ी तो 18 से चेक किया, 18 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो संख्या तो 18 हो गया। अब वो पॉइंट कितने अंक के बाद, पॉइंट 2 अंक के बाद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और ठीक ठाक संख्या में क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से आज के आज ही क्लियर हो जाएगा। फिर कभी आप ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए क्या है। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट हटा देते हैं तो आपके पास नंबर क्या है, 408 है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 663 है। हमें क्या बताना है, हमें इस दोनों का बताना है इस क्वेश्चन में महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। तो एक बात बताइए कि इन दोनों का एचसीएफ कौन होगा, जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इन दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। और हमें देख के लग रहा है कि इनका जो एचसीएफ होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। 51 देखिए इसको काटेगा, 50 काटेगा, 50 में 0 है। अगर सबका यहाँ पॉइंट 2 अंक के बाद है ना, हटाए हैं तो यहाँ से भी तो हटाना पड़ेगा ऑप्शन में से। तो जब हटाइएगा तो यह 50 है, 50 इसको काटेगा, 50 उसी को काटेगा जिसके लास्ट में 0। तो एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, 408 और 663 का एचसीएफ निकालेंगे। इसको देखिए तो क्या 4 8 12 यह 3 से कटेगा, आप बोलोगे कट जाएगा। 6 6 12 3 15 यह 3 से कटेगा, कट जाएगा। मतलब यह नंबर भी 3 से कट रहा है, यह नंबर भी 3 से कट रहा है। तो जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 गुना समथिंग वाला होगा, नहीं होगा। जब इस दोनों में 3 है, इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वह 3 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। हो सकता है 3 गुना 1 हो जाए, या कोई और कॉमन फैक्टर होगा तो 3 गुना 2 हो सकता है, 3 गुना 3 हो सकता है। तो डिपेंड करता है किसका और कौन कौन फैक्टर आ रहा है। लेकिन 3 से जब दोनों कट रहा है तो एक तो 3 होगा, और जब एक 3 होगा तो दूसरा 3 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। यानी हमारा आंसर कौन होगा, जो 3 से कटने वाला होगा। और 3 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई 12 और 18 का आप एचसीएफ बताओ, तो एक चीज तो हमें यहाँ पे देख के लग गया कि भाई 3 से यह दोनों कट रहा है, इसका मतलब 3 का ही कोई ना कोई मल्टीपल इसका एचसीएफ होगा। अब 3 से काटिएगा यहाँ पे तो क्या बचेगा, 4, और यह क्या बचेगा, 3 से काटिएगा तो 6, तो 4 और 6 फिर 2 से कट रहा है, यानी कि 2 और होगा। कहने का मतलब एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। देख लीजिए, होगा ना 6, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो एचसीएफ हमारा 6 हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या कहा आपसे कि भाई जो प्राइमरी स्टेज है उसमें एक बात हमें पता चल गया कि यह भी 3 से कट रहा है, यह भी 3 से कट रहा है, यानी कि जो एचसीएफ होगा वह 3 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। यानी 3 का मल्टीपल, यानी 3 के गुना में जो नंबर आएगा वह तो 3 से कटने वाला होगा। तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, चीजों को एकदम छोटा करके समझते हुए चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, यहाँ जो नंबर दिया गया है हमें इसका क्या बताना है, इसका बताना है एचसीएफ। तरीका समझ में आ रहा है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद क्या है, 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो क्या करेंगे हम, एक जीरो डाल देंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया। अब पॉइंट को छोड़ करके नंबर लिखिए, पॉइंट को छोड़ करके क्या है हमारे पास यहाँ पे 25, दूसरा नंबर क्या हो गया आपका 208, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 810। पॉइंट हटा देना है। एक बात बताइए आप कि इस तीनों को जो काटने वाला नंबर होगा वह 25 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि 25 से बड़ा अगर नंबर लेंगे तब तो वह 25 को नहीं काटेगा, बाकी को काट सकता है लेकिन इसको नहीं काटेगा। तो 25 से छोटा ऐसा नंबर बताइए जो 25 को भी काटे, इसको भी काटे, 810 को भी काटे। क्या 25 सबको काटेगा, नहीं काटेगा, तो 25 नहीं हो जाएगा। 25 का कोई ऐसा मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल फैक्टर है जो इन सबको काटेगा, नहीं काटेगा। इसका मतलब कि इस तीनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा संख्या है वह आपका 1 है। क्या है, सबसे बड़ा संख्या 1।
तो इस तीनों का एचसीएफ 1 हो गया। भाई 25 है, 208 है, 810 है, इस तीनों का जो एचसीएफ होगा वह 25 के बराबर या 25 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों को जो काटेगा वही एचसीएफ होगा ना। तो 25 को जो काटेगा वो 25 के बराबर या 25 से छोटा। तो 25 इस तीनों को तो नहीं काटेगा। देख लो ना, 25 किसको काटता है? जिसके लास्ट में 2 जीरो हो या जिसका अंतिम 2 अंक 25 से काटता हो, तो नहीं काट रहा है। अब 25 नहीं काट रहा है तो 25 का कोई फैक्टर हो सकता है क्या? तो 25 का फैक्टर 5 है, 5 भी इन सबको नहीं काटेगा, इसको तो नहीं काटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 8 है। यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। इन सबको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 1 हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट डालिए। पॉइंट 1 जीरो डाल करके अगर यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? आपका 2 अंक हो गया, यानी 0.01 आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट सीखिएगा ना तो क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, हमें इस नंबर का एचसीएफ निकालना है। हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद अंकों का संख्या बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो क्या करेंगे? जीरो डालेंगे। तो एक नंबर हो जाएगा हमारा 360 होगा। जीरो डालिए ना, पॉइंट को हटा दीजिए। यह नंबर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 54। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा कितना हो गया? 54। और तीसरा जो नंबर है वो हमारा कितना हो जाएगा? 108। इस बात को जरा ध्यान से समझिए और फिर से समझ लीजिए। देखिए पॉइंट के बाद क्या था? यहाँ पे 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक। हमें क्या करना है? पॉइंट के बाद अंकों का संख्या बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? जीरो डाल करके। जीरो का वैसे भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक बनाने के लिए पॉइंट के बाद क्या करें? हम एक जीरो और डाल दिए। अब पॉइंट को भूल जाइए। तो यह नंबर हमारा 360, यह हमारा 54 और यह हमारा 108। अब आप बता दो कि इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कौन होगा? जो इस तीनों को काटेगा। ऑप्शन में सभी जगह 18 ही दिख रहा है, इसका मतलब कि 18 ही होगा। बस पॉइंट का चक्कर है। ऑप्शन में सभी जगह क्या है? यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यानी 18 तो होगा ही। अब बस पॉइंट का चक्कर है कि पॉइंट कहाँ जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 अंक 2 अंक 2 अंक था, यानी पॉइंट 2 अंकों के बाद। तो यह क्वेश्चन, यह जो आपका है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर 0.18। 0.18 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? एक चीज में और हम लोग कर सकते थे कि जो ऑप्शन आपका नहीं होता हम उसको हटा भी सकते थे। आप सोचिए कि 3.6 है, 0.54 है, तो इससे छोटा ही तो हमारा आंसर होगा ना। तो यह नंबर तो इससे बड़ा है, तो यह तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। 0.54 इसको काटने वाला, अगर हम इसी फॉर्म में देखें तो इसको काटने वाला जो होगा वो इससे छोटा होगा। तो यह नंबर 1 है, यानी इसमें पूर्णांक 1 है, यह 1 से छोटा है, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन है, इसी दोनों में से कोई होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और देख के पता लग जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। हमें इन नंबरों का ज्ञात करना है एचसीएफ। क्या करेंगे? हम पॉइंट के बाद अंकों का संख्या बराबर करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद क्या है? 1 अंक है, जीरो डाल देंगे, 2 अंक हो जाएगा। हो जाएगा सर, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? 70। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका? 35। और यहाँ पे तीसरा जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा आपका? 105। सभी में पॉइंट के बाद कितना अंक था? यहाँ 2 अंक था, यहाँ 2 अंक था, यहाँ 1 अंक था, तो जीरो डाल दिए। अब पॉइंट हटा दीजिए, तो यह 70, यह 35, यह 105। हमें क्या बताना है? इसका एचसीएफ। एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों को काटे। तो आप बताइए कि इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन होगा? भाई 35 के बराबर या 35 से छोटा ही तो होगा, तभी तो वह नंबर 35 को काटेगा। तो क्या 35 होगा? सर 35 को भी काटेगा, 70 को भी, 105 को भी, यानी 35 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 35। और कितने अंक के बाद पॉइंट था क्वेश्चन में? 2 अंक के बाद। तो यहाँ आप 2 अंक के बाद पॉइंट डालिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.35, यानी कि विकल्प बी। विकल्प बी आपका यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। एक बात बताइए, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक। तो अगर हम इसमें 1 जीरो डाल दें तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक हो जाएगा? आप बोलोगे हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा? हो जाएगा। अब पॉइंट हटा दीजिए, तो एक नंबर आपका अगर पॉइंट हटा देते हैं तो 1080 हो जाएगा। अरे पॉइंट हटाओगे तो 1080, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो कितना? यह नंबर आपका 6 ही तो रह जाएगा। भाई पॉइंट हटा दोगे तो 006, यानी कि 6 ही तो हो गया। अब इसका हमें क्या चाहिए? इसका हमें एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इस दोनों से कटे। तो आप बताइए कि 1080 से जो कटने वाला नंबर होगा वह 1080 के बराबर या उससे बड़ा ही होगा।
तो क्या 1080 को 6 काट रहा है? आप बोलोगे काट रहा है, यानी 1080 तो हो जाएगा भाई। 1080 एलसीएम निकालना है हमें इस दोनों का, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटे इससे भी कटे। तो इन सबसे कटने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है आपका? इन दोनों से कटने वाला जो छोटा नंबर है वो क्या है? 1080 है। अब पॉइंट कितने अंक के बाद था? 2 अंक के बाद। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 अंक के बाद दशमलव डालना पड़ेगा। तो 10.80 यानी कि 10.8, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो 10.8 विकल्प सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देख लीजिए जिस फॉर्म में था क्वेश्चन आपका 10.1 और 0.06, यह जो नंबर है वो इसको काट रहा है, यानी यही हमारा एलसीएम। अगर हम आपसे कहे कि आप बताओ कि 12 का और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? बड़का को पकड़ते हैं, और बड़का को छोटका काट रहा है, यानी यही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। तो इस दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 12 ही तो होगा। वही चीज यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई किए हैं। आगे बढ़िए। अगला, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहां देखिएगा खास क्या है, बोला है 3.8 और 0.052 का एलसीएम क्या होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कौन होगा? इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर, और इन दोनों से जो कटेगा वह 3.8 से तो बड़ा ही होगा ना। 3.8 से बड़ा या 3.8 के बराबर जो नंबर होगा वही तो 3.8 से कटेगा। तो हमारा आंसर हमेशा 3.8 के इक्वल या इससे बड़ा होगा। तो यह वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो आपका एक से भी छोटा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम जब भी होगा तो इससे तो बड़ा ही होगा या इसके बराबर होगा। अब एक ऑप्शन हटा दिए, इसके बाद सबसे छोटा कौन है? डी है। अगर इस ऑप्शन को यह दोनों काट दिया तो हमारा आंसर यह हो जाएगा, नहीं तो फिर हम इसको चेक करेंगे। तो आइए इसको काट के देखते हैं कि यह काट रहा है कि नहीं काट रहा है। यानी 4.94 जो है वह आपका जो है 4.94 को यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 3.8 काटेगा कि नहीं काटेगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है ना जी, तो यहाँ जीरो डाल देंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब आप बताइए, यह जो है आपका, यह नंबर यहाँ पे क्या है आपका? यह नंबर आपका यहाँ पे जो है इसको काट देगा क्या? आप बोलोगे सर यह नंबर इसको नहीं काट पाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या 380 से यह कटेगा? आप बोलोगे कि सर यह नहीं कटेगा। तो यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हम इस वाले को चेक करते हैं। 49 दशमलव कितना? 49.4 है। 49.4 को क्या 3.8 काटेगा? यहाँ पे 3.8 चेक कर लीजिए, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, इससे इसको काट लीजिए। 38 से कोई नंबर तभी कटता है जब 19 से भी कटे, 2 से भी कटे। तो 2 से तो कट रहा है, 19 से चेक करिए। 19 दूना 38, 11 114, 19 के टेबल में 114 होता है, यानी कि यह आपका 19 से कट जाएगा। ठीक है, तो यह नंबर हमारा क्या हो गया? यह नंबर हमारा जो है 3.8 से कट गया। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा, 49.4 जो है इसको चेक करना पड़ेगा कितना से? इसको चेक करना पड़ेगा 0.052 से, इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो 2 अंक और डालिए आप, 2 जीरो और डालिए, 3 अंक हो गया। पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, अब पॉइंट को छोड़ दीजिए। आगे देख लीजिए, यह नंबर जो है वह 52 से कब कटेगा? यह नंबर 52 से तब कटेगा जब 13 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो लास्ट में 2 जीरो है, मतलब 4 से कट जाएगा। 13 से चेक करिए, 13 या 39, 10 104, 13 अठे 104। मतलब यह हुआ कि यह जो हमारा नंबर है वह सबसे छोटा ऑप्शन है। यह तो नहीं कट रहा है, उसके बाद सबसे छोटा इसको चेक किए, यह वाला आपका नहीं कटा इससे। इसके बाद हम किसको चेक किए? इसको चेक किए, यह नंबर जो है आपका इससे भी कट गया, इससे भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे उसका भी उपयोग हम लोग करते चलेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन पे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। 9 है, 8.1 है, 0.27 है, 0.09 है, इसका एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम तो 9 से बड़ा होगा। तो 9 से बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन है? 81। आइए इसको चेक करते हैं कि क्या 81 को यह सभी नंबर काटेगा। तो 81 को 9 काट देगा, यानी कि यह काट रहा है। चलिए 81 को 8.1 काटेगा? आप बोलोगे बिल्कुल काटेगा भाई। 81 को 8.1 क्यों नहीं काटेगा? जब आप इससे काटिएगा, पॉइंट है, पॉइंट हटाइएगा, ऊपर में एक जीरो आएगा, इससे इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 10 बार में, यानी कि काट दिया। क्या 27 काटेगा 81 को? बिल्कुल काटेगा भाई। 81 है और यहाँ पे आपका 0.27 है, पॉइंट हटा दीजिएगा तो ऊपर में तो जब जीरो आएगा। 27 से 81 कट रहा है, और क्या यह काटेगा? 9 9 81 काट देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 81 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व कर सकते हैं जैसे अभी पीछे आपको मेथड बताया गया था, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। देख के पता लग रहा है कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा।
भाई एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, तो सबसे छोटा ऑप्शन कौन है? 81 है। क्या 81 जो है वह 9 से कटेगा? देख के लग रहा है कि कट जाएगा। 8.1 से कटेगा? कटेगा ना। इसी का तो 10 गुना यह है। 27 से कटेगा? 27 दिया 81 और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा। 9 9 81, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो जाएगा। कटने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू है 15 और नीचे में है 3। कटने का मतलब होता है कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, जितना टाइम्स कटेगा उतना ऊपर में तो बचेगा ही ना। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? विकल्प बी। आगे चलिए, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है वो बहुत सहायक होता है, उसका यूज हम लोग खूब करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखिए, इन सबसे जो कटने वाला नंबर होगा वो इससे तो बड़ा होगा। आप बोलोगे इसको ही क्यों चुने? क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा यही है। तो इससे जो कटने वाला नंबर होगा या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। तो 10 से बड़ा, देखिए तो यह तो नहीं है 10 से बड़ा, यह भी नहीं है 10 से बड़ा, यानी दो ऑप्शन में हम लोग फंस चुके हैं। अब देखिए, अगर यह नंबर जो है इन सबसे कट रहा होगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब चेक करिए, चीजों को समझिए। क्या 63 को 0.63 काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 100 टाइम्स काटेगा? नहीं काटेगा जी। 63 जो है वो आपका 0.63 से नहीं कटेगा। पॉइंट हटाइए ना, ऊपर में डबल जीरो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, यानी यह काटेगा। क्या 63 को 10.5 काटेगा? देखिए 10 छके 60 और 6 पंचे 30, 63 हो जाएगा। इसका जब 6 गुना करिएगा ना तो डायरेक्ट 63 आएगा ना। 10 छके 60, 6 पंचे 30, यह 60 पूर्णांक और फिर 3 पूर्णांक 63 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 21 या 63 कट जाएगा। क्या 63 को 4.20 काटेगा? 63 को कौन? 4.20। पॉइंट के बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या है? 4.20। पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 2 जीरो आएगा, आप बोलोगे कि आ जाएगा। अब देखिए, 0 से 0 काट लीजिए। यह नंबर जो है आपका 7 से कट रहा है, 7 नमा 63, और इसके अलावा यहाँ पे 6 से भी कट रहा है, 6 3 9। इसका मतलब है कि 7 और 6 दोनों से कट रहा है तो 42 से भी कट जाएगा। तो यह वाला जो ऑप्शन है वह ऐसा ऑप्शन है जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो दिए गए सभी नंबर से कट रहा है। तो यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। देख के आप आंसर बता सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए तो। अगला सवाल देखिए, हमें इस क्वेश्चन का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। तो सबको काटने वाला जो नंबर होगा, इन सबको काटने वाला, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है? यह वाला है। या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, तभी तो सबको काटेगा ना। तो आप बताओ कि इससे छोटा या इसके बराबर का कौन सा ऑप्शन है? एकमात्र ऑप्शन है विकल्प सी। बाकी का जो भी ऑप्शन है वह क्या है? पॉइंट जितने ज्यादा अंकों के बाद डालिएगा उतना छोटा वैल्यू, जितना कम अंक के बाद उतना बड़ा वैल्यू। तो सबसे छोटा मान तो यही है। तो सबसे छोटा मान यही है, यानी कि या तो इसके बराबर या इससे बड़ा होगा एचसीएफ। तो इसके बराबर एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, यह जो क्लासेज आपका चल रहा है, अगर आप उसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन करिएगा। जब तक टेलीग्राम उपलब्ध है, टेलीग्राम के ऊपर आपको जो है पीडीएफ मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।